पिछले वीडियो में हमने जाना था कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का जिक्र किया गया है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता को लेकर जो भी कानून बनेगा उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और इसके अकॉर्डिंग ही नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया, जिसमें कि नागरिकता के प्राप्ति और समाप्ति को लेकर कुछ नियम दिए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 को अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। आज हम जानेंगे नागरिकता अधिनियम 2019, जिसका उद्देश्य नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना है। यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले 6 अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता प्रदान करता है। इन 6 धर्मों से संबंध रखने वाले जिन प्रवासियों ने 31 दिसंबर 2014 की तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। अब देखते हैं इस अधिनियम के क्या क्या प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता पाने के लिए कोई वैध पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम 1955 के हिसाब से पहले अवैध प्रवासियों को नागरिकता नहीं मिल सकती थी, लेकिन इसमें संशोधित किया गया है। वीज़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। 8वीं अनुसूची के भाषाओं के लिए प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल भाषा बोलने में सक्षम होना ही पर्याप्त होगा। और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश का अगर प्रमाण होगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब हम जानते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के पक्ष में क्या तर्क है। तो ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, यह पुनर्वास और नागरिकता के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करने और दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने में मदद करेगा। ये जो नागरिकता अधिकार है, शरणार्थियों के आर्थिक, वाणिज्यिक, मुक्त आवागमन और संपत्ति खरीद अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए उनकी सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान की रक्षा करेंगे। सीएए विभाजन से पीड़ितों को राहत प्रदान करता है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के धार्मिक इस्लामी राज्यों में परिवर्तन के बाद धार्मिक अल्पसंख्यक बनने के कारण धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। ये सारा तर्क इसके पक्ष में है कि उसे सम्मानजनक जीवन मिलेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक बनने के कारण जो उत्पीड़न का सामना कर रहे थे वो उन्हें नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस अधिनियम के खिलाफ काफ़ी आलोचना भी हो रही है। अब जानते हैं इसके खिलाफ क्या तर्क है। ये जो है मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। आलोचकों ने तर्क दिया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, जो कि समानता के अधिकार की गारंटी देता है, जो नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है, यह अधिनियम इसके खिलाफ है। इसके बाद है हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो इंडिया को सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष कंट्री बताया गया है, यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। इसके बाद है मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण। आलोचकों ने तर्क दिया है कि असम में अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और साथ ही सीएए, जो मुसलमानों को छोड़कर सभी अवैध अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है, इसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। इसको भेदभावपूर्ण बताया गया है। भारत में कई अन्य शरणार्थी है, जिसमें श्रीलंका में तमिल हिंदू, म्यांमार में रोहिंग्या,
या पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अहमदिया और हजारा जैसे अल्पसंख्यक मुस्लिम, इन संप्रदायों को अधिनियम से बाहर रखा गया है। उत्तर पूर्वी राज्य अपनी पहचान की रक्षा के लिए चिंतित है। उन्हें डर है कि अवैध प्रवासी जो है उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के लिए खतरा पैदा करेंगे और संसाधनों और आर्थिक अवसरों पर दबाव डालेंगे। साथ ही इस संशोधित कानून से असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र को बाहर रखा गया है और संविधान की 6ठी अनुसूची में इनका शामिल होना इसकी वजह बताया गया है। साथ ही इनर लाइन वाले क्षेत्र, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड आता है, इसमें यहाँ के नागरिक बिना इनर परमिट के नहीं जा सकते हैं। इन सारे क्षेत्रों पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा। तो इन सब कारणों के कारण यह अधिनियम काफ़ी आलोचना में है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।